हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात करते थे विद्युत धारा के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन एक नए टॉपिक है अपना विद्युत धारा जनित्र, उनके बारे में बात करेंगे कि विद्युत धारा जनित्र की कार्यप्रणाली क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, उनकी बनावट कैसी है और ये किस प्रकार इनसे किस प्रकार विद्युत धारा का उत्पादन होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं विद्युत धारा जनित्र के बारे में। विद्युत धारा जनित्र, ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत धारा जनित्र के द्वारा क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। इनके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। अर्थात जो हमारे जनरेटर है वो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलने का कार्य करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो जनित्र है यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर इनके सिद्धांत की बात की जाए तो इनका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अगर माना कि एक अपने पास में चुंबक है और एक कुंडली है, तो अगर अपन उन चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति करवाते हैं तो जो हमारी कुंडली है उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर ये दोनों जनित्र अपने पास में आधारित है। ध्यान दीजिए, जनित्र अपने पास में दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो है अपने पास में एसी, दूसरा है डीसी, अर्थात ऑल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये अपना है दिष्ट धारा जनित्र। देखिए, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा। ध्यान दीजिए, यह एक इस प्रकार की युक्ति है जिसके अंदर एक दो चुंबक रखी जाती है और चुंबक के बीच में कुंडली की सापेक्ष गति करवाने पर इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाहन होता है। तो बात करते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में दोनों में अंतर यह है, डिफरेंस ये है, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसके अंदर एक बार में जब एक कुंडली अपना एक चक्कर पूर्ण करती है तो इस एक चक्कर में धारा का दिशा की मान है वो दो बार बदलती है। धारा की दिशा क्या होती है, दो बार बदलती है। लेकिन दिष्ट धारा के अंदर धारा की दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस दोनों में यही अंतर है। क्या अंतर है, दिष्ट धारा जनित्र में धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा का मान में क्या होता है, धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक बार धारा अपन को B1 से B2 की ओर, दूसरी बार धारा अपन को B2 से B1 की ओर मिलेगी। लेकिन दिष्ट धारा जनित्र के अंदर अपन को हमेशा और हमेशा धारा B1 से B2 की ओर ही मिलेगी। तो ये तो बात होगी इनके बारे में। आगे अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, क्या इसकी बनावट है और बनावट में कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग होता है और इनकी क्या इनकी कार्यप्रणाली है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब शादी समारोह होता है, घर के अंदर कोई बड़ा सा प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम के अंदर अपना जो विद्युत होती है उस विद्युत को चालित करने के लिए अपन घर के बाहर एक बहुत बड़ी युक्ति लगते हैं। उस युक्ति को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र को कहते हैं। और इसी के द्वारा ही अपन जो अपना सारा प्रोसेस है वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके जो बनावट है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके निर्माण के लिए, इसकी बनावट के लिए इसमें 4 प्रकार की युक्तियाँ प्रयोग में ली जाती है, जिसमें सबसे पहले चुंबक। चुंबक कितनी, 2 चुंबक। दूसरी बात आर्मेचर, आर्मेचर यानी कुंडली, आर्मेचर यानी कुंडली। तीसरी बात सर्पिल वलय,
सर्पी वलय, और चौथा अपने पास में है बुरस। चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय और अपने पास में क्या है, बुरस है। इनके द्वारा जिस संरचना का निर्माण होता है वो अपनी क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अपने पास में क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक है। ये अपने पास में क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक है, जिसका एक सिरा नॉर्थ, दूसरा पोल है अपने पास में साउथ पोल है। दूसरी बात अपन को क्या लेना है, आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली क्या होती है, माना कि कच्चा कोई लोहे का, कच्चे लोहे का टुकड़ा है, अगर उसके ऊपर अपन चारों तरफ क्या लपेट दें, कोई तांबे की तार लपेट दें, तो किसका निर्माण होता है, कुंडली का। तो माना कि ये अपने पास में क्या है, कुंडली। क्या है अपने पास में, कुंडली। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कुंडली को अपन नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। इस कुंडली को घुमाने के लिए मैं एक यहाँ पर सड़ लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, एक इस कुंडली को घुमाने के लिए एक सड़ लगाता हूँ, और इस सड़ के द्वारा मैं इस कुंडली को क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास में होगी कुंडली, होगी क्या होगी, कुंडली। आगे अपने पास में क्या है, सर्पी वलय। क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं, कोई भी धातु की बनी हुई रिंग होती है, क्या होती है, कोई भी धातु की बनी हुई रिंग होती है, जिसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको कुंडली से, कुंडली से उसको क्या कर देता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अपन नाम देते हैं S1 और S2। ये अपने पास में S2 और ये अपने पास में S1। ये दोस्तों सर्पी वलय है, वो किससे जुड़े हुए हैं, कुंडली से कनेक्ट है, कुंडली से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। और चौथा अपना जो युक्त वो है अपना ब्रुश। क्या है, ब्रुश। इन ब्रुश को कहाँ से जोड़ दिया जाता है, इन ब्रुश को सर्पी वलय से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, इनका जो कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, ये अपने ब्रुश B1 और B2। ध्यान दीजिए, ये चुंबक शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है। ये अपने पास में कुंडली है, और कुंडली से कौन जुड़े हुए हैं, सर्पी वलय जुड़े हुए हैं। और सर्पी वलय से कनेक्शन किसका है, ब्रुश का कनेक्शन है। दो ब्रुश अपने पास में B1 और B2, और सर्पी वलय की भी दो रिंग है S1 और S2, और ये इसको अपन क्या करें, कुंडली को रोटेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, अपन ने बात की कि ये जो हमारा विद्युत धारा जनित्र है, ये किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये कहता है कि किसी भी दो चुंबक के बीच में कुंडली की सापेक्ष जब गति करवाई जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या होता है, कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। क्या होता है यहाँ पर, अपन ने बात की कि प्रत्यावर्ती धारा जंत्र के अंदर धारा का मान बदलता है, धारा का मान बदलता है, बिल्कुल सही है। अपन बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर, इस जो उसकी मैकेनिज्म है, कार्यविधि है, उसके अंदर बात करेंगे कि धारा का मान किस प्रकार बदलता है। तो ये मेरे पास में एक सिस्टम तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से घुमाने का प्रयास करूंगा। क्या करूंगा, इस कुंडली को मैं, अब दोस्तों माना कि यहाँ पर देखिए अपने ये क्या है, कुंडली। कुंडली इस प्रकार की, ये कुंडली आप देख सकते हैं, इस प्रकार की क्या होती है कुंडली। जब कुंडली अपना एक चक्कर पूर्ण करती है, क्या करती है, जब अपनी कुंडली अपना, जैसे ये पोर्शन आगे है, तो अब इन्होंने ये आधा चक्कर पूर्ण किया है। अब देखिए ये कुंडली की दिशा क्या होगी, एकदम समतल। कहने का मतलब है कुंडली ने एक चक्कर पूर्ण करती है, तब इसमें धारा का मान है वो 2 बार बदलता है। कैसे बदलता है, जैसे माना कि ये अपने पास में क्या है, कुंडली है, ये अपने पास में क्या है, कुंडली है, और ABCD। पहले माना कि अपन बात करते हैं धारा की दिशा ऊपर की ओर है, धारा की दिशा कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। तो अब धारा की दिशा क्या होगी, A से B की ओर और C से D की ओर। लेकिन जैसे ही कुंडली घूमी, कुंडली क्या हुई, घूमी, तो इधर वाला भाग कहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर वाला भाग कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो अब क्या होता है, देखिए क्या परिवर्तन होता है। माना कि ये अपनी कुंडली, अब देखिए C इधर आ गया, D इधर आ गया, और A और B कहाँ आ गई, इधर आ गए। अब देखिए धारा की दिशा क्या हो गई, बदल गई। अब आप, हाँ धारा की दिशा इधर ही है, लेकिन कुंडली की दिशा क्या हो गई है, बदल गई। कुंडली की दिशा क्या हो गई है, बदल गई। कुंडली जैसे ही घूमी, तो इधर का पोर्शन इधर आ गया, इधर का पोर्शन है वो इधर आ गया। तो अब देखिए धारा की दिशा किस तरफ है, धारा की दिशा क्या होगी, उल्टी होगी है। ध्यान दीजिए, D से C की ओर, D से C की ओर, और B से A की ओर। B से क्या होता है, A की ओर। अर्थात एक बार जब अपना कुंडली जब एक चक्कर पूर्ण करती है, तो उसके अंदर धारा की दिशा है वो क्या होती है, 2 बार बदलती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो अपना भारत है, उस भारत के अंदर जो हमारी विद्युत धारा है वो 50 हर्ट्ज की उत्पन्न होती है।
कितने हर्ट्ज की उत्पन्न होती है? 50 हर्ट्ज की उत्पन्न होती है। और 50 हर्ट्ज की उत्पन्न होने का मतलब है कि कुंडली को 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करवाया जाता है, कितनी बार रोटेशन करवाया जाता है? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। अर्थात कुंडली को 1 सेकंड में इस चुंबक के बीच कितनी बार घुमाया जाता है? 50 बार घुमाया जाता है, जिससे हमारी विद्युत है वो कितने हर्ट्ज की उत्पन्न होगी? 50 हर्ट्ज की उत्पन्न होगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जैसे ही कुंडली अपना आधा चक्र पूर्ण करती है तो धारा की दिशा का मान अलग, और जैसे ही अपना एक चक्र पूर्ण करती है तो वापस धारा की दिशा का मान क्या होता है? अलग। तो यहाँ पर अपन को धारा एक बार तो B1 से B2 की ओर, और इसमें धारा अपन को B2 से वापस B1 की ओर। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र के अंदर एक बार तो धारा B1 से B2 की ओर और दूसरी बार धारा B2 से B1 की ओर। इससे अर्थ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र के अंदर धारा की दिशा का मान 2 बार बदलता है, लेकिन दिष्ट धारा के अंदर धारा का मान बदलता नहीं है। तो आगे अपन बात करते हैं दिष्ट धारा जनयंत्र के बारे में कि उसमें किस प्रकार धारा का मान नहीं बदलता है। जो अपने सारी प्रक्रिया है वो सारी सेम है। चुंबक का प्रयोग होता है, आर्मेचर का प्रयोग होता है, लेकिन सर्पी वलय के स्थान पर दिष्ट धारा के अंदर कंप्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। C1 और C2 का प्रयोग होता है, और ब्रश भी अपन काम में लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर ब्रश है, इन ब्रश को सर्पी वलय से इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि सर्पी वलय तो घूमे लेकिन ब्रश है वो साथ में नहीं घूमे। आप देख सकते हैं, माना कि ये मेरा कुंडली है, आर्मेचर है, और यहाँ से मैंने सर्पी वलय से क्या कनेक्ट कर दिया है? ब्रश कनेक्ट कर दिया है। ये मेरा ब्रश है। अब मैं ब्रश को यहाँ से इस प्रकार कनेक्ट करूंगा कि ये सर्पी वलय तो घूमे लेकिन ब्रश नहीं घूमे, और ब्रश का लगातार संपर्क है वो सर्पी वलय के साथ होता रहे। अगर यहाँ का ब्रश का संपर्क है वो सर्पी वलय से नहीं है, इसका मतलब विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी तो अपना सिस्टम है वो कोई काम का नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इस ब्रश को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं ताकि ये सर्पी वलय के संपर्क में रहे, और ब्रश है वो स्थिर रहता है और सर्पी वलय अपना घूमता हुआ रहता है। तो इस प्रकार से दूसरा अपना है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, ध्यान दीजिए, दिष्ट धारा जनित्र के अंदर धारा का मान है वो बदलता नहीं है, केवल और केवल B1 से B2 की ओर ही रहता है। तो इसके अंदर भी अपन चुंबक का प्रयोग करते हैं, आर्मेचर या कुंडली का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्पी वलय के स्थान पर यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, और ब्रश अपने पास में होते ही हैं जो कार्बन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं अपन? कंप्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटेटर क्या होता है? एक सर्पी वलय होती है जिसको कोई भी रिंग है जिसको 2 अलग भागों के अंदर काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको 2 भागों, जैसे माना कि ये कोई रिंग है और अगर मैं रिंग को 20 में से काटता हूँ तो ये 2 भागों के अंदर विभक्त हो गई। तो वही सिस्टम यहाँ पर होता है। किसी भी रिंग को 2 भागों के अंदर तोड़ दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिससे अपन देते हैं C1 और C2। या दोनों ही रिंग है वो अलग अलग है, लेकिन ये जुड़ी हुई किससे हैं? आर्मेचर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अपना कौन जुड़ा हुआ है? ब्रश B1, और यहाँ पर अपना ब्रश है वो B2। यहाँ पर ब्रश B1 और B2। ब्रश का जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो पहले वाला सेम है। ब्रश स्थिर रहते हैं, ये जो अपना कंप्यूटर है ये घूमता रहता है कुंडली के साथ में, और कनेक्शन इनका इस प्रकार से होता है कि ट्रस में रहे ताकि विद्युत ऊर्जा है वो आसानी से ब्रश के माध्यम से आगे पहुंच सके। ये होता है अपना प्लस और ये होता है माइनस ऋण है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस कुंडली को घुमाता हूँ, कुंडली को घुमाता हूँ, तब इसके अंदर क्या होता है? धारा की चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण धारा की दिशा, धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मेरे पास में ये क्या है? कुंडली है। अब मैंने जैसे ही कुंडली को घुमाया, इधर का भाग प्लस में C1 इधर का भाग माइनस में C2 अपने पास में इधर। जैसे ही मैंने कुंडली को घुमाया तो माना कि पहले दिशा तो इस तरफ थी, तब अपन को धारा मिल रही थी B1 से B2 की ओर। जब धारा की दिशा इस तरफ थी तब अपन को धारा मिल रही थी B1 से B2 की ओर, अर्थात प्लस से माइनस की ओर। ध्यान दीजिए, दूसरी बार जब जैसे ही कुंडली का भाग इधर आया, कुंडली का भाग क्या हुआ? इधर आया, तो क्या होता है यहाँ पर?
जो हमारा C1 है वो भी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो C2 है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे ही धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ तो इधर का प्लस क्या होता है, तो C1 भाग है, ये किस में बदल जाता है, माइनस में, और जैसे ही माइनस में बदलता है तो C1 भाग कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है, अर्थात माइनस वापस कहाँ आ गया, इधर आ गया। और ये माइनस वाला जैसे ही प्लस में कन्वर्ट होता है तो जो अपना जो कंप्यूटर है ये घूमता है, तो जैसे ये प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसका मतलब है कि धारा तो अपन को किससे मिली है, प्लस से मिली। एक बार दोबारा समझिए कि क्या होता है, अपना जो C1 है वो किस में, प्लस में, C2 किस में है, माइनस में। अब ध्यान ये रखना है, पहले धारा आई ये प्लस था, धारा आई ये माइनस था, लेकिन जैसे ही धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ तो दोस्तों ये प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। क्या होता है, अगर ये कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं बदलते हैं तो अपना होता सारा गड़बड़, लेकिन जैसे ही ये माइनस में कन्वर्ट हुआ तो ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये माइनस तरफ आ गया। लेकिन ये माइनस वाला जैसे ही प्लस में कन्वर्ट हुआ तो ये वापस प्लस की ओर आ जाएगा, अर्थात C2 कहाँ आ जाएगा, C1 के स्थान पर। तो धारा है वो अपन को कहाँ से मिलेगी, B1 से ही मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, B1 से B2 की ओर। अर्थात पहले जो धारा अपन को प्लस से माइनस की ओर मिल रही थी, B से 2 की ओर मिल रही थी, लेकिन जैसे ही धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ तो हमारा जो C1 भाग है वो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, और माइनस में कन्वर्ट होते ही ये कहाँ आ गया, इधर की तरफ आ गया। और जो हमारा C2 है ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट होते ही इस तरफ आ गया। इसका मतलब प्लस तो वापस इधर, और माइनस जैसे ये माइनस में बदला तो ये इधर आ गया, वापस ये माइनस में बदलेगा, वापस प्लस में बदलेगा तो वापस ये इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब अपन को धारा मिलती है वो धारा B1 से B2 की ओर रहती है, धारा की दिशा है वो B1 से B2 की रहती है। तो यही तो अपना जो कॉन्सेप्ट है, यही अपन को समझने का जो इम्पोर्टेंट बात है यही है, ये अपन को बहुत समझना जरूरी है, ताकि पूरी जो क्रियाविधि अपन को आसानी से समझ में आ सकती है। तो अपन को यहाँ पर धारा है वो कहाँ से मिलती है, B1 से B2 की ओर। दूसरी बार भी धारा B1 से B2 की ओर ही मिलती है, क्योंकि दिष्ट धारा के अंदर धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और प्रत्यावर्ती के अंदर धारा की दिशा 2 बार बदलती है। तो ये अपने विद्युत धारा तंत्र के बारे में अध्ययन किया। मैंने क्रियाविधि है उसको मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको समझ के अपने दिमाग से, अपने तरीके से, आप अपने ही शब्दों के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।